सो अभी एक्चुअली आया हूँ मेरे नानी को थोड़ा सा उनका टेस्ट करके डॉक्टर को दिखाने, और इसी जगह पे पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। बाहर की नज़ारा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी क्राउडी रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मन भी नहीं करता कुछ भी। तो हुआ ये था कि लास्ट ब्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था उस वक्त एक्चुअली मैं सुबह पढ़ाई कर रहा था और मुझे एक कॉल आया मेरे एक बड़े भाई का, जो कि यहाँ पे नहीं रहते, वो खोदा डिस्ट्रिक्ट में। हमारा एक्चुअली में मेरा मतलब हमारा परमानेंट एड्रेस, हमारा परमानेंट घर, वहाँ से मुझे कॉल किए थे मेरे बड़े भाई। और कॉल तो किए थे लेकिन बाई चांस मैं रिसीव नहीं कर पाया। तो मेरी मम्मी को फिर कॉल आया, और कॉल आने के बाद पता चला कि मेरे जो भाई हैं, मतलब वो मेरे भाई मेरे पापा के बड़े भाई के बेटे, मतलब मेरे ताऊ जी के बेटे, उन्होंने कॉल किया था और बताया कि मेरे ताऊ जी को घर के सामने ही एक बाइक टक्कर देके चला गया। तो मुझे बस इतना ही पता था। थोड़ी देर बाद कॉल करके पूछने के लिए भी बहुत बार कॉल किए, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि वो लोग बताने की हालत में भी नहीं थे, और शायद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो उनको मेरे चाचा जी और वो भाई और एक भाई, वो सब यही बोल रहे थे कि एम्स ले जा रहे हैं, हम लोग एम्स लेके जाएंगे, तू थोड़ा रेडी रहे। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं बस इतना करके फ़ोन रखा हुआ था, वेट कर रहा था उनका फ़ोन का। फिर थोड़ी देर बाद आधा घंटा बीत गया, मुझे कॉल नहीं आया। तो फिर मैंने कॉल किया उनको। जब मैंने कॉल किया कि मेरे चाचा जी रिसीव किए, फिर वो बोले कि नहीं अभी तुम मत आ, हम पहले खोर्धा ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, इसी वजह से हम पहले उनको खोर्धा ले जाते हैं, और वहाँ पे चेक करके फिर तेरे को बताएंगे कि एम्स कब तक पहुँचेंगे एक्सेट्रा। मैं फिर से वेट करने लगा। फिर मेरे भाई को, मेरे बड़े भाई का, फिर मेरे बड़े भाई का थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया, और वो बोले कि तो सबके साथ आने की, मतलब सबके साथ आने की तैयारी कर। मैंने पूछा कि एम्स में अकेला जाऊं या मम्मी को लेके जाऊं या क्या प्रोग्राम। वो बोले कि नहीं, गांव जाना है सबसे पहले। मैंने बोला क्या, मैंने बोला क्यों, एम्स मम्मी को क्यों लेके जाऊं, गांव क्यों जाएंगे। बस इतना कंफ्यूज होकर मैं पूछ रहा था। वो बोले कि उनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो इतना सुन के फिर दिमाग खराब हो गया। जो बोलते हैं ना, पैरों तले जमीन खिसक जाता है, तब मेरा बस मतलब गुस्सा और रोने की वजह से मेरा आवाज़ तक कट गया था, आवाज़ नहीं निकला। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब पता नहीं मेरा रिएक्शन उस वक्त क्या था। और बस दिमाग में ये आ रहा था कि लोग बाइक चलाते हुए जाके किसी को ठोक देते हैं। अब विश्वास ही नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ऐसा हो चुका है और वो नहीं रहे। पहले तो वो विश्वास नहीं हुआ, फिर उसके बाद हिम्मत जुटा के फिर हम लोग गए। फिर पोस्टमार्टम के, जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ पे गए। फिर मैंने वहाँ पे उनको देखा, उसके बाद घर चले गए। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, ये ITR कॉलेज के आसपास में रहता हूँ। यहाँ पे मतलब भुवनेश्वर हो या इवन स्मॉल टाउन हो, या आजकल बच्चे, मतलब मैं बच्चा नहीं था क्या, अचानक से बूढ़ा हो गया क्या? मैं भी कभी कॉलेज नहीं गया था क्या? हम लोग कभी छोटे नहीं थे क्या? हम लोग भी तो गाड़ी चला रहे थे। मतलब बचपन में, मैं तो 8th क्लास से बाइक चला रहा हूँ। उस वक्त मैंने बाइक सीख लिया था। और बाइक हमेशा स्पीड, हमेशा थ्रिल देता है, ये सच्ची बात है। लेकिन आप अगर केयरफुली नहीं चलाओगे, सबसे पहली बात तो आप अपने आप को मतलब खुद की जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो मतलब गलती आपकी हो, लेकिन आपकी वजह से किसी और का जान चला जाए, तो मतलब कितना बड़ा पाप लेके जा रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो ये जो इतना रफ ड्राइविंग करते हैं, कार हो या बाइक हो या कोई भी हो, इतना जो स्टाइल दिखाने के लिए इतना जो स्पीड में गाड़ी भगाते रहते हैं। मैं बहुत सारे कॉलेज के लड़कों को देखता हूँ, मतलब
उनके वजह से किसी और की जान चले जाए या फिर खुद की जान चले जाए। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, आप लोग देख रहे हो रोड्स के ऊपर। तो आप कैसे इस तरह से गाड़ी चला रहे हो, मतलब 90 की स्पीड में, एक छोटे से स्मॉल टाउन के अंदर 90 की स्पीड में, वो भी इतना सारा घर वहां पे है रोड साइड पे, आप 90 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, और एक नॉर्मल सा आदमी वहां से अपने घर के तरफ, कहीं बाहर गए थे वो, अपने घर के तरफ जा रहे थे, और घर के आसपास, घर के सामने, थोड़ा सा सामने ही घर के सामने ही थोड़ा सा लेफ्ट में वो अपने घर के लिए टर्न कर रहे थे ऐसा राइट, मतलब रोड के लेफ्ट साइड से उनका घर राइट साइड में था, मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ उस तरफ है ये सब दुकान वगैरह, तो उस तरफ था उनका घर। तो बस यहाँ से उस तरफ जाने के लिए, वो भी छोटा सा रोड था, इतना बड़ा कुछ नहीं था, ऐसा हाईवे भी नहीं था कुछ, नॉर्मल सा रोड है, गांव का रोड है, आप उसके ऊपर 90 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। और पता चला कि बाद में कि वो उसी गांव का है, और पी के चला रहा था, सुबह सुबह टंकी फुल करके चला रहा था साला। और उसके साथ उसके बारे में सुना है, मतलब सुना हूँ बहुत बार कि वो ड्रग्स लेता है, वो ड्रग्स लेता था और शराब वगैरह पीता तो था। तो उसके खुद के शराब के नशे, सुबह सुबह शराब पी के गाड़ी 90 की स्पीड में चला रहा है एक बुजुर्ग आदमी, उसको लगा, और वो ऐसा, ये पहली बार एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, मेरे घर पे पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे एक्सीडेंटल डेथ ये पहली बार हुआ है। और ऐसा एक्सीडेंट, मतलब इससे भयानक एक्सीडेंट मैंने देखा है, लेकिन इस तरह का मतलब अपने घर में किसी का साथ नहीं हुआ था। और वो भी किसी और की गलती की वजह से। अभी उस गाड़ी को पुलिस लेके गया, मतलब केस दिया गया है। अभी देखते हैं, अब तो जब तक उसको सजा नहीं मिलेगा तब तक तो चैन नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलेगा, उनके बेटे को भी नहीं मिलेगा, पता नहीं अभी और किसका क्या मानना है, लेकिन ऐसे छोड़ नहीं सकते इसको। तो मैं बस यही चाहता हूँ यार, आप कहीं भी रहो, भुवनेश्वर रहो, बाहर रहो, मुंबई, दिल्ली, कहीं पे भी रहो इंडिया में यार, छोटे से टाउन हो या बड़े से हो, कोई भी टाउन हो, अपने आप को सुरक्षित रखो गाड़ी चलाते हुए। और अपने आप के साथ साथ एटलीस्ट, अगर अपने आप, मतलब दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते तो अपने बारे में तो सोचो। वो जगह जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह पे अगर 90 की स्पीड में कोई गाड़ी चला, अगर थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाता, मतलब उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मेरे ताऊजी के साथ आमना सामने नहीं होता, थोड़ा सा मिसबैलेंस बाई चांस हो गया होता, थोड़ा सा स्लिप हो गया होता ना, तो वो जाके नदी में गिरता। मतलब दूसरों के लिए तो नहीं, कम से कम अपने बारे में तो सोचो। एटलीस्ट उसी की वजह से बहुत सारे लोगों का मतलब जान बच सकता है। अब खुद को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ यार। ऐसे गाड़ी चला के किसको दिखा रहे हो, कौन देखेगा, और देखेगा तो कितना टाइम के लिए आपको तारीफ, मतलब ये तो तारीफ की तो काबिल नहीं है ये सब चीजें। कोई अगर आपको इतना जोर से स्पीड आप स्टाइल मार के चलाते हो लड़कियों को दिखा के, कितना टाइम तक इंप्रेस हो जाएंगे लड़कियां? हो गया लाइफ टाइम के लिए इंप्रेस हो जाएंगे क्या? सोचने वाली बात है यार। मैं हमेशा बहुत बार ऐसे रोड्स में ऐसे मतलब पंगे वगैरह होते हैं, बहुत सारे गाड़ी का एक्सीडेंट खुद की असावधानता की वजह से होता है, बहुत बार मैंने ऐसा एक्सीडेंट देखा है। और ये देखो, मेरे घर पे भी ऐसा ही होना था कुछ। तो फिर पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस के बारे में भी क्या बताओ। पोस्टमार्टम होने के लिए सबसे पहले पुलिस आके उसका कुछ कार्रवाई करेगा। पुलिस का भी देखो लापरवाही, वो आके पहुंच रहा है 5, आई थिंक एक्सीडेंट हुआ 9:30 के आसपास, पुलिस आके पहुंच रहा है पुलिस आके पहुंच रहा है 4 बजे। आप लोग सोचो कितना टाइम चला गया होगा उस बीच में। 5 बजे के आसपास आके पुलिस पहुंच रहा है, या फिर 4 बजे, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं तो चला गया था गाँव। शायद 4 बजे या 5 बजे के बीच में आया। फिर इसके बाद डॉक्टर आके पोस्टमार्टम किया। तो पोस्टमार्टम होने के लिए भी मतलब ताऊ जी को ऐसे लेटाया गया था एक जगह पे, मैंने बस वही देखा था पोस्टमार्टम के घर में। फिर पुलिस आया, उसका कुछ कार्रवाई किया, फिर वो चला गया। लेकिन आते आते 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब 7-8 घंटे के बाद पुलिस आके पहुंच रहा है। देखो, आप अपनी लापरवाही की वजह से दूसरों की जान लेते हो, अपनी लापरवाही की वजह से अपने आप की जान लेते हो यार। थोड़ा सा समझो ये सब चीजों को। तो अगर रफ ड्राइविंग करते रहोगे, ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप नहीं करते हो। आप अगर करते हो ना ये सब कि कोई इम्प्रेस हो जाए, कोई देख के खुश हो जाए, या फिर ये बोले वाह कितना अच्छा गाड़ी चलाए, कोई तारीफ वगैरह नहीं करता इन सब का। लोग बोलते हैं कितना गाड़ी चला रहा है। इसी वजह से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और एग्जाम्स वगैरह भी देखो, एग्जाम्स भी है आगे,
सिचुएशंस कैसा कैसा होता है लोगों के साथ, ज़िंदगी में क्या क्या होता है। मैं तो सच्ची बताऊं, मेरे अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। बस जिसको भी, जो भी मेरे अपने हैं, अपने मतलब सिर्फ फैमिली की बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों को, जिन लोगों को मैंने एक बार भी उनके बारे में सोचा है ना, तो मैं लाइफ टाइम उनको खुश देखना चाहता हूँ। वो पॉसिबल नहीं है, सबके लिए हम कर नहीं सकते, वो अलग बात है। लेकिन मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कहीं भी हो खुश रहे। मेरी कोई फ्रेंड हो, मेरी कोई एक्स हो, मेरी फैमिली हो। और खुद की गलती गलती के बजाय किसी और की गलती की वजह से आपकी जान चले जाए और अपने आप अपनों को खो देते हो, तो मतलब कोई तबीयत खराब होता, डिस्टरबेंस होता, प्रॉब्लम होता सेहत में कुछ। आपको बताओ, मेरे पापा, मेरे चाचा जी, ये सब मतलब जॉब्स करते हैं। लेकिन मेरे जो ताऊ जी थे, वो 2 ताऊ जी हैं मेरे। एक का 2 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। वो सिटी कॉलेज में टीचर थे और हेडमास्टर होकर शायद रिटायर्ड हुए थे, ठीक से पता नहीं। और ये जो दूसरे ताऊ जी, जिनका एक्सीडेंट हो गया, वो उनका खुद का बिजनेस था। लेकिन बस यही बताऊं कि मेरे चाचा जी और मेरे पापा ये सब सर्विस करते हैं। जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट में हैं और मेरे चाचा जी लेक्चरर हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन उन सब का लाइफ में इतना हेक्टिक होता है, इतना स्ट्रेस भरा होता है कि लोग मतलब अपने सेहत के लिए कभी ध्यान देने के लिए टाइम नहीं मिलता। और वो मतलब टाइम से पहले अभी थक चुके हैं। और बाकी घर का स्ट्रेस हमेशा सबका रहता है, घर का टेंशन हमेशा सबका रहता है। ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो नहीं। लेकिन उन सब की वजह से मेरे चाचा जी और मेरे पापा, वो लोग थक रहे हैं आजकल। लेकिन ये जो ताऊ जी थे, ये बहुत स्ट्रांग थे। इस एज तक साइकिलिंग करके वो चले जाते थे 30-40 किलोमीटर, और बहुत एक्टिव थे, बहुत स्ट्रांग थे। मेरे घर पे बोलते थे कि मैं उनके जैसा लंबा चौड़ा हूँ और स्ट्रांग हूँ, एक्टिव हूँ, बोलते थे मुझे। हालांकि जो लोग गांव में रहते हैं वैसे भी थोड़ा बहुत तंदुरुस्त रहते हैं शहरियों से ज़्यादा। तो खैर, वो एक्टिव थे, बहुत स्ट्रांग थे एक्चुअली। बॉडी में एक भी उनका प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, उनके घर पे भी एक प्रॉब्लम था। उनके मतलब मैं बताना नहीं चाहूँगा ज़्यादा कुछ प्राइवेट चीज़ें, लेकिन उन सब की वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते थे। लेकिन वो नॉर्मल हो जाते थे, मतलब बोला ना कि अपने दिमाग को वो सही रखते थे बीच में, मतलब ट्राई करते थे अपने आप को सही रखे, स्ट्रांग रखे, ताकि उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो सब ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। तो बहुत इधर उधर भागना दौड़ना ये सब वो करते रहते थे, और बहुत एक्टिवली करते थे। बहुत स्ट्रांग भी थे, बहुत एक्टिव भी थे। देखो, मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद एक अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट की वजह से, वो भी किसी और की वजह से, उनका आज वो हमारे साथ नहीं है। तो यही बताना था कि एग्जाम्स वगैरह था और उसके बाद ऐसा हो गया हमारे साथ। तो वीडियोस वगैरह कुछ नहीं आते। और मैं बोलूँ, लाइफ में सबका बहुत बुरा बुरा सिचुएशंस आता है। मेरी एक बहुत ही ज़्यादा मेरी करीबी है, मेरे अपनी, उनके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस हो चुका है। लेकिन मैं बस उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आपके घर पे, उनके घर पे अभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है फाइनेंशियली। उनके फैमिली में उनको मतलब अपनाने से अभी इनकार कर रहे हैं। उनके पापा नहीं है, उनके माँ थी, वो भी उनको धुतकार रही है। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ में हर किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन चलता है। लेकिन बस हमारा बस यही काम है कि उन सबको हम ओवरकम करके आगे जाएं। लेकिन इन सबको हम भूल भी तो नहीं सकते कि किसी का पेरेंट्स किसी को मतलब अपनाने से इनकार करें। किसी के घर पे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ जो कि किसी और की वजह से हुआ, और हम लोग खो दिए अपने किसी को। लेकिन हाँ, ये सब हार्ड सिचुएशंस हैं। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन को हम अगर टैकल करके क्रॉस कर जाता है, बस ये नहीं है, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है, बहुत सारा स्ट्रेस है, सबके घर पे है, और बहुत सारा टेंशन चलता है, फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी चलते रहते हैं। तो उन सबको बस यही है कि मैं बस यही सोचता हूँ कि इन सबको, अगर ये इतना सारा डिफिकल्ट सिचुएशन एक साथ जब आता है ना, उन सबको आप क्रॉस कर जाते हो, तो भाई आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। और
जिनके बारे में बता रहा था, उनके पेरेंट्स और उसके बहन उसको एक्सेप्ट नहीं किए, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं हमेशा उनके साथ हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, मैं कुछ भी हो, जब भी वो मेरे को चाहेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट अलोन। और सेकंड चीज़, आपका भी ये सब सिचुएशन, अगर ये सारे डिफिकल्ट सिचुएशन का आप अगर क्रॉस कर दे तो आपको कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपको दबा नहीं सकते आगे, ठीक है। तो ये सब एक टाइम है, इससे हम गुजर के आगे चले जाएंगे। तो कहाँ से कहाँ चला गया, तो बस यही है। उस आदमी के खिलाफ केस हुआ, अभी पता चला कि वो हॉस्पिटल जाके लेटा हुआ था, ड्रामा कर रहा था कि मैं नॉर्मली चला रहा था, उनका गलती वगैरह वगैरह। मैं रोड के बीच में खून देख कर ना मेरा दिमाग खराब हो गया। वो रोड के बीचों बीच, वो लेफ्ट साइड में थे, फिर बीचों बीच आके राइट टर्न करते हुए ही उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो वहीं से खून रोड के बीच में से लेफ्ट में जाके नदी के तरफ गया है। मतलब कितना जोर से खून बहा, उनका कान के नीचे, भैया बोल रहे थे, जिस तरफ भी उनका सिर ऐसे ऐसा टिल्ट हो रहा था ना, उसी के तरफ खून बह रहा था। मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो गया था, स्पॉट डेथ हो गया था एक्चुअली। 10 सेकंड के अंदर उनका जान चला गया था। बाद में सब बस ट्रायल के बेसिस में उनको हॉस्पिटलाइज किए, और वो रेकमेंड किया एम्स, वहाँ का लोकल हॉस्पिटल जो है वो रेकमेंड किया एम्स ले जाने के लिए, क्योंकि वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बस एम्बुलेंस में ही पता चल गया था कि वो नहीं रहे, और उनका डेथ उसी टाइम में ही हुआ है। जब वो हिट किया, सिर जाके नीचे टकराया, बहुत सारा खून बह गया, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, और उनका जान चला गया था। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि यार सेफ जाइए, सेफ चलाइए गाड़ी, और खुद का और किसी दूसरों का भी ध्यान रखिए। तो या दैट्स इट। तो हम आके पहुंच चुके हैं बरमुडा बस स्टैंड। अभी पापा को ही लेने आया हूँ, और कल 7वां दिन है। उसके बाद शायद कल तो ऑब्वियसली पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे, मैं नहीं जा सकता क्योंकि एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा तैयारी भी करना है। और 9-10 को मुझे जाना पड़ेगा, जब 9वां दिन होगा और 10वां दिन, तो वो सब ख़त्म करके फिर मेरा एग्ज़ाम भी है CTET का। तो पेपर 2 जो क्वालिफाई नहीं हुआ था, इस बार तो क्वालिफाई करना ही करना है। और या बस यही है। अभी बस यहाँ से पापा को लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करूँगा। मन एकदम अजीब सा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डर हमेशा लगा रहता है पापा के लिए। कोई भी, अगर मेरा भाई जब ट्रैवल करके जाता है, पापा भी कहीं पे जाते हैं, तो और हमेशा मैं हर जगह नहीं रह सकता। तो खैर पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, घर जाके बात करते हैं। The heroes have been forgotten, a hero for being don't stay the same, you know. I just hope their stories will still be told.